सबसे पहिलका बात अपना सब ऐसे बुझू। देखियो जेनेटिक्स से बुझू। जेनेटिक्स रे जेनेटिक्स प्रविधि केकरा कहे। सबसे पहिलका बात देखियो अहाँ ई पढ़ू। ई पढ़ला के बाद में अहाँ कुछ न कुछ तो जे बुझब जेहे बुझब सेहे कॉपी में लिख लू। अहाँ नहीं कथु बुझली मान लू अतने बुझली आमा बुआ भएका संसति गुण संतति प्रक्रियाले वर्षाणु भनिन्छ सार्ने गुणलाई वर्षाणु अतने बुझली अहाँ अतने कॉपी में लिख लू। दोसर का बात देखियो ये सब पढ़ो एक लाइन से पढ़ते रहो कुछ न कुछ भेटबे करते नहीं आती। वर्षाणु प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन करने जीव विज्ञान के एउटा विद्यालय जेनेटिक्स भनिन्छ एगो ई मिल गए ये एहने के पढ़ते रहो ठीक है जेहने से कुछ न कुछ मिलबे करते। आप देखियो मेंडल के है ना जो ग्रेगर है कौन मेडल है कथी कौन मेडल है जो अथी ग्रेगर जोहान मेंडल रहे वो देखियो हमरा सबके मदर सर की करे छले तेना यही ना तो वो पूरे ग्रेगर जोहान मेंडल से याद करबे छले वो पूरे से याद करबे छले बट वो सब नहीं ही चीज के याद करबे लागे जे है देखियो बिना दुख कैले नहीं कहबे सुख कतो भेटी नहीं भेटी ई चीज अहाँ के ई चीज अखन जे दुख कटबे याद करबे वो चीज अहाँ के रिजल्ट में नतीजा अहाँ के देखाइत नहीं पढ़बे तो रिजल्ट में नहीं देखाइत बुझलिए। अहाँ के देखियो ग्रेगर जोहान मेंडल केराव लेलकै तेमे देखियो कते मतलब आधार मतलब बिरुवा के प्रयोग गर्दा उनले गुण को आधार देखियो कथी रहे देखियो अथी बिरुवा को ऊंचाई फूल को स्थान कोसा को रंग देखियो ई सब रहे। देखियो बिरुवा के ऊंचाई में अगलो भ जाए होंचो भ जाए फूल के स्थान में काप और टुप्पो भ जाए कोस को रंग हरियर और पहलो दू रंग के भ जाए मतलब अते जे अथी रहे ना अते जे गुण रहे सबके दूगो भ जाए तो 7 गो है जमा कते भ गेलै 7 जोड़ा भ गेलै केला देखियो सबके दूगो है तो 7 जोड़ा नहीं भ गेलै 7 जोड़ा के मतलब कते भ गेलै 7 के 2 से गुना कर दिए 14 के नहीं भ गेलै आ एना के गुना करबे 1 2 3 4 5 6 14 के नहीं होय है। ते देखियो ई त अहाँ के यादे कर पड़त नहीं याद करबे से बात नहीं ई हम पूछबे करब काल। अब दोसर का बात देखियो ई पढ़ियो ई कथी पढ़ियो देखियो कथी छले मेंडल ले केराव को बाती बोट में पाइने 7 जोड़ा गुणहरू 7 जोड़ा गुण नहीं भेले यौ देखियो त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 का मतलब 7 जोड़ा नहीं 7 जोड़ा 14 का नहीं भगले तो यह बात एना के बुझ के पढ़ पड़े 7 जोड़ा भगले। देखियो प्योर मतलब शुद्ध र ठिमहा मतलब कथी भगले ठिमहा मतलब देखियो जेमे शुद्धो रहते आ होचो रहते दुनू रहते तकरा कही ठिमहा कही बुझलिए। देखियो बारे में छोटे छोटे अध्ययन करे प्रत्येक वंश को अथी गुण अनुसार वर्गीकरण करे मेंडल ले वर्षाणु क्रम को अध्ययन के लागि केराव को शुद्ध अगला र होचा शुद्ध अगला मतलब देखियो शुद्ध अगला मतलब टीटी आ शुद्ध अगला कते गेली बिसरा गेली शुद्ध अगला र होचा बिरुवा शुद्ध अगला होचा बिरुवा मतलब छोटका टीटी बुझलिए। बिउ बाट बिरुवा उमारियो जसलाई पहिलो वंश फर्स्ट जनरेशन भरियो मतलब ए दुनु के क्रॉस प्रजनन कलके तेकरा कहल के पहिलो जनरेशन पहिलो वंश में प्राप्त बिरुवाहरू सबै अगला पायो मतलब पहिलका वंश में सब जते जे क्रॉस प्रजनन कलके जे पहिलका वंश में सब बिरुवा हाँ अगला मतलब सब भरके पहलके यसरी नहीं उनले बाकी 7 जोड़ा गुणहरू पनि छुट्टै रूप में परागसेचन गराई अध्ययन गरे तर पहिलो वंश में एउटा लक्षण पाए उ लक्षण कथी रहे सब वंश में अलगे रहे मतलब ई रहे ना अगला के होचो के काप के टुप्पो के जथी कलके मतलब मान लो अगला है टी के करके अही के मान लो के भ गेलै मानक जगह भ गेलै के थी छोटका के भ गेलै तो ऐसे के प्रश्न कलके तो पहिलका वंश में शुद्ध अगले पहलके शुद्ध अगला का मतलब कथी भ गेलै शुद्ध अगला का मतलब कथी भ गेलै शुद्ध अगला का मतलब कथी भ गेलै मतलब उ अगलो बिरुवा मतलब कथी भेलै पहिने में अइली ई बरकाटी अहू में अइली बरकाटी तो ई भ गेलै शुद्ध अथी कथी कहै छै शुद्ध अगलो भ गेलै शुद्ध अगलो भ गेलै आ शुद्ध अगलो भ गेलै ना तो ओकरे कहे ठिमहा में दुनू नहीं है देखियो ठिमहा के बात छल कहने
मतलब दुनू रहतै तऽ ठिमहा भऽ गेलै, तऽ दुनू शुद्ध अगलो ठिमहा भऽ गेलै। तहन देखियौ उ शुद्ध अगलो भऽ गेलै। शुद्ध अगलो देखियौ टी है, पूरे टी है तऽ शुद्ध अगलो भऽ गेलै। आ बड़को टी आ छोटको टी है तऽ अगलो बिरुवा तऽ भेलै, कैला शुरू में टी है तऽ अगलो भेलै, आ छोटका टी है तऽ शुद्ध अगलो ठिमहा नहीं भऽ गेलै, शुद्ध अगलो ठिमहा। आ देखियौ शुद्ध एहिमे ठिमहा नहीं देखिला छोटका है तो शुद्ध अथी होंचो बिरुवा छोटका तो होंचो बिरुवा शुद्ध होंचो भऽ गेलै। ई बात ध्यान से बुझियौ। तब देखियौ पहिलो वंशमा प्राप्त बिरुवाहरू सबै अलगा पायो, यसरी नै उनले बाँकी सातो जोडेको अथी छोटी पहिलो वंशमा एउटै रहेछ, मतलब पहिले वंश में जो 7 जोड़ा रहे त्या सबके अगले पहिलके मतलब बर्के पहिलके। त फरक जोडा गुणहरूलाई आपसमा परागशेषण गराउँदा पहिलो वंशमा प्राप्त गुणले मेन्डलले प्रबल गुण नाम दिए, जुन गुण अथी तो उ सब बुझाला बाते नहीं कोनो। तब देखियो मेन्डलले पहिलो वंशमा प्राप्त ठिमहा अगला बिरुवाहरू स्व परागशेषण गराए, यसरी सब परागशेषण गर्दै दोस्रो वंशमा। देखियो दोस्रो वंशमा बिरुवाहरूको अवलोकन गर्दा अग्लो होंचो दुब्बै गुण भएको बिरुवा देखा परे। दोसरका गुणमे देखियो ई है F1, एकरा जे देखियो एमे एगो बड़का लेलकै, एमे से एगो छोटका लेलकै, एकरा कहे है देखिए कथी भऽ गेलै बीउ भऽ गेलै। मतलब देखियो मतलब एगो महिला में आ पुरुष में यौन संपर्क करे है तो कथी होय पेट में एगो अंडा होय तो बुझलू ई पहिलका बेर में ये एगो अंडा भेलै, तैमे से एगो एहिमे से टी क्रॉस मतलब अथी केलकै, मान लो उ भऽ गेलै देखियो ई बड़का टीटी ई छोटका टीटी तो अथी जे केलकै तो देखियो एकेटा नहीं है, एगो में से तो एगो में से एलै ठीक न। दुनू जे एतै तो देखियो छोरा छोरी होय है, तेना छोरा होय है तो देखियो x रहे है x y रहे है, देखियो एमे से x अबे है एमे से y अबे, इहे नहीं अबे है, एना तो नहीं होय है x आ x y ई सब तो नहीं अबे है ना, इहे अबे तेहने एमे क्रॉस प्रजनन केलकै तो एगो टी एलै एगो ई एलै, ई भऽ गेलै पहिलका वंश। पहिलका वंश से कथी के है F1 पहिलका वंश। आब देखियो दोसरका वंश देखियो तो XY भऽ गेलै, XY भऽ गेलै। आब देखियो दोसरका वंश है तो आब दोसरका वंश में की करते ई XY आयल है दोसरका वंश में, दोसरका वंश XY आयल है तो ये कथी आयल टीटी, तो फोन ये दू बेर दोसरका वंश में दू बेर लिखबे टीटी, तो टीटी लिखली फोन टीटी लिखली। आब फोन एकरा देखियो आब फोन एमे बीउ अइतै, आब फोन बीउ जे अइलै तो क्रॉस प्रजनन केना करबै आब ध्यान दियौ। देखियो तो अपना सब तखन छली पढ़ने यौ, देखियो तो ई वाला छली पढ़ने, वही पाठ में छली पढ़ने या एहिमे छली पढ़ने तो कथी छली एक बेर एकरा से एकरा जोड़े, हाँ आ एक बेर एकरा से एकरा जोड़े कर लिए फोन, एक बेर एकरा से एकरा जोड़े, एक बेर एकरा से एकरा जोड़े, तेहने देखियो ई टी है तो अइ टी के एक बेर एकरा जोड़े कर लिए बड़का टी जोड़े तो कहते टी फोन बड़का टी के एक बेर छोटका टी जोड़े कर तो टी आए आ फोन देखियो अब एकर तो भऽ गेलै, अब अइ छोटका टी के एकरा जोड़े कर लिए तो टी आ टी भेलै, छोटका टी के छोटका टी जोड़े। देखियो बड़का टी देखियो ये छोटका टी ही नहीं तो ये बड़का टी ही नहीं तो छोटका टी पहले लिखे थे बड़का टी पहले बड़का टी आ दुनू छोट टी है तो छोट टी पहले छोट भऽ गेलै। देखियो तो अगलो बिरुवा पहिलका वंश में देखियो पहिलका वंश में कथी भेलै शुद्ध अथी अगलो बिरुवा नहीं है, शुरू में टी आयल है तो ठिमहा अगलो बिरुवा भऽ गेलै, शुद्ध अगलो बिरुवा शुद्ध नहीं कह पड़ते अगलो बिरुवा बीउ अइले। हाँ आ दोसरका वंश में देखियो अगलो बिरुवा अइले शुद्ध है, टी है तो शुद्ध अगलो है, आ देखियो टी है बड़का टी छोटका टी है तो अगलो बिरुवा तो भेले कैला अगाड़ी में टी मज उ ठिमहा है शुद्ध ठिमहा अगलो बिरुवा है, शुद्ध ठिमहा अगलो इहो शुद्ध ठिमहा अगलो ठूस अगलो बिरुवा तो भेले टी ही बड़का टी एले, ऐसे करेबे ए टी से एमे करेबे तो टी ही तो अपने टी लिखेते तब ई टी लिखेते महज ई कथी भऽ गेलै अगाड़ी में टी ही तो बड़का शुद्ध अगलो ठिमहा भऽ गेलै। आ देखियो आब उ है तो छोटका मतलब होंचो बिरुवा मतलब शुद्ध होंचो भऽ गेलै, शुद्ध अगलो भऽ गेलै। तब पहिलका वंश के F1 कहे है, दोसरका वंश के कथी कहे F2 कहे है। आप देखियो नोट कथी है शुद्ध मतलब देखियो शुद्ध अगलो टीटी ठिमहा, देखो ठिमहा अगलो अइ के संकेत शुद्ध अगलो के अइ के संकेत केने सॉरी ठिमहा अगलो के संकेत केने है शुद्ध होंचो के ऐसे तो ये देखिए तो शुद्ध होंचो के मतलब इहे नहीं भेलै, इहे सब देखिए तो ई दुनू में देखिए उ है तो इहे ऐसे संकेत नहीं करे ठिमहा अगलो तो ठिमहा अगलो है, एहिमे शुद्ध अगलो है तो शुद्ध अगलो है। आप देखियो मेंडल के प्रयोग के नतीजा पढ़ियो शुद्ध अगला केरावबाट अगला मात्र बिरुवा उत्पादन भए, शुद्ध अगला केरावबाट
अगले मात्रा उत्पादन भयो। देखियो सब में देखियो तो शुद्ध अगला केराबाट अगलै बिरुवा मान शुद्ध अगला मतलब देखियो टीम मतलब शुद्ध अगला में से कथी कथी भेलै बड़का टीम में से कथी भेल देखियो तो इहे बड़के बिरुवा नहीं उत्पादन भेलै बड़के उत्पादन भेलै तो अगला मतलब अगला बिरुवा शुद्ध अगला मतलब में से शुद्ध अगला में से मतलब बड़का टीम में से बड़का टीम कथी उत्पादन भेलै शुद्ध अगले बिरुवा उत्पादन भेलै यानी कि ठिमहानी भेलै शुद्ध अगले भेलै। ठिमहा अगला मतलब ई दुनू ठिमहा अगला बिरुवाबाट फेरि 3:1 का अनुपात में अगला होचो बिरुवा उत्पादन भयो। 3:1 देखियो 3:1 अगला बिरुवाबाट 3:1 का अनुपात 3:1 का अनुपात में अगला 3:1 का अगला आ होचो बिरुवा उत्पादन भेल। देखियो तो अगला 3:1 का ठिमहा अगलाबाट तो ई तो ठिमहा है एबाट कते के अनुपात में 3:1 के अनुपात में अगला भेले। देखियो इहो अगलो है इहो अगलो है इहो अगलो है तो अगलो है 3 आ 1 ई होचो है 3:1 नहीं भऽ गेलै 1 2 3 3:1 भऽ गेलै। हाँ शुद्ध होचो बिरुवा मात्रा उत्पादन भए तो याहो भेले या शुद्ध मात्रा आ मॉडल को मेंडल को प्रयोग में फिनोटाइप को अनुपात और जीनोटाइप को अनुपात। आप देखियो ई बुझाला बात है ये देखियो जीवहरू को बाहिरी में देख रहे जीनोटाइप फिनोटाइप जीनोटाइप भनिन्छ। फिनोटाइप को अनुपात कथी है फिनोटाइप का अनुपात देखियो 3 1 2 3:1 मतलब 3 गो सेम है। देखियो अहू में 3 अहू में बड़का टी अहू में बड़का टू अही में बड़का टी है तो 3:1 मतलब एगो छोटका टी तो 3:1 कथी भऽ गेलै फिनोटाइप जेमे कथी पड़े देखिए जेमे कथी पड़ते अगलो पड़ते आ होचो पड़ते अगलो आ होचो पड़ते अगलो होचो पड़ते नहीं हो अगलो होचो यहाँ है नहीं शुद्ध अगलो शुद्ध ठिमहा शुद्ध होचो। देखियो शुद्ध ठिमहा तो ई टी ही नहीं तो ई होचो टी के मतलब होचो नहीं फिर छोटका है तो होचो शुद्ध ठिमहा शुद्ध होचो शुद्ध ठिमहा शुद्ध होचो। तो देखियो तो एमे अगलो मतलब फिनोटाइप में कथी पड़े अहाँ के बुझा पड़ते फिनोटाइप में अगलो र होचो तो अगलो कथी भेले अगलो भेले बड़का टी आ ई भेले छोटका टी तो ई भऽ गेलै टी ई भऽ गेलै शुद्ध अगलो शुद्ध अथी होचो शुद्ध ठिमहा शुद्ध ठिमहा अगलो शुद्ध ठिमहा होचो तो एना के बुझा पड़ते। देखियो तो एहिमे अपना से बुझबै तो अगलो देखियो इहो अगलो उहो अगलो है आ देखियो होचो तो 1 2 होचो भेले तो देखियो तो होचो भेले तो एहिमे कथी के बात भेले देखियो फिनोटाइप में कथी 3:1 अहाँ के याद होय पड़ले फिनोटाइप के मतलब 3:1 ई याद होय पड़ले फिनोटाइप के मतलब 3:1 जीनोटाइप के मतलब शुद्ध अगलो ठिमहा शुद्ध अगलो। देखियो जीनोटाइप में कथी होय शुद्ध अगलो मतलब शुद्ध अगलो कैटा है शुद्ध अगलो एगो आ ठिमहा अगलो तो ई है ठिमहा तो कैटा है दूगो आ शुद्ध होचो तो एगो तो 1:2:1 नहीं भऽ गेलै आ जीनोटाइप कथी फिनोटाइप तो यह बात बुझा वाला है आ ई सब अपने से याद कर लो आ ई अपने से पढ़ के बुझा वाला है इहो अपने से पढ़ के बुझा वाला है अपने से पढ़ के बुझा वाला है आ जे बाकी है से इहो अपने से पढ़ के बुझा तो इहो हम बुझा देब आ ई चीज सब याद कर लो जेनेटिक्स बने को के हो। हाँ तो ये लिख देने से मेंडल को अपनो कारण कथी रहे से रहे पेज नंबर 92 में से 5-6 गो कारण याद कर लो प्रबल गुण बने के लुप्त गुण बने के हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस बने को के हो। हाँ अनुवांशिक प्रवृत्ति बने को के हो मैनुअल में से नहीं तो किताब में से बुझा वाला बात है बुझा वाला विभिन्न अनुसाधन का मतलब विभिन्न अनुसाधन में DNA को परीक्षण भूमिका 17 पेज में है लिख लो याद कर लो VVI DNA के भूमिका कथी DNA से कथी हो अपराधी और पकड़ी ई भी याद है ये सब याद करे वाला है यही बुझा वाला बुझने को रहे बुझने या ये छोट पर्जन बने को कि हो 5 लाइन को परिभाषा सहित व्याख्या मतलब छोट पर्जन के बारे में 5 याद कर लो 5 लाइन जब व्याख्या कर सकते बुझ लो बुझलिए आ छोट पर्जन को बेफायदा फायदा याद कर लो
इनब्रीडिंग की हो अथी लाइन प्रजनन की हो स्वपरागसेचन की हो ई सब याद कर लू आ नहीं तो बुझू ई सब बुझे वाला चीज़ है आ व्याख्या करू मतलब 5 लाइन व्याख्या करके अतः क्षमता रखू तब बाद में क्रॉस प्रजनन बन के क्यों हो इसको इसको बुझ के याद करो फायदा 5 गो बेफायदा 5 गो कृत्रिम गर्भधारण कथी है फायदा 5 गो बेफायदा 5 गो चाहे 4 गो मतलब IVF इन्वर्टिव फर्टिलाइजेशन कथी के कहे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन ई बुझ लू केकरा कहे मतलब सेक्स के दौरान मतलब धियापुता नहीं हुए है तो ओकरा मतलब एकरा महिला में से अथी अंड आ पुरुष में से स्पर्म मिला के मशीन में धर के अथी करे तकरा इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के बुझ लू किताब में से आ 5 गो फायदा चाहे 5 गो बेफायदा याद करू भ गेलै आ भ त गेलै तो उहे तो है मेन चीज कथो नहीं है।